तो बताओ इसका नाम क्या है? हाँ, गुणनखंड तू बोल सकता है, एक तरह से गुणनखंड है, यानी अभाज्य गुणनखंड। विधि से कुछ करना है तो विधि, ठीक, हाँ 16 जो, हाँ सही है। तो 16 नहीं देना होता है, लेकिन बता दे। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। विधि को बोला जाता है मेथड अंग्रेजी में, अभाज्य को प्राइम, गुणनखंड को फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ये करना है, जैसे अगर इसको सिर्फ गुणनखंड को करना है तो फैक्टर बनाना होता है। जैसे कि अगर कोई नंबर हम लिख दिए 4 ना, अब बोलेंगे 4 का गुणनखंड करो, तो इसको क्या करना है, खंड करना है, गुना कर कि इस 4 कितना में कितना से गुना कर रहे पर 4 आ जाएगा। 2 में 2 से देखो कितना बनेगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा ना, एगो बना। दूसरा 2 में 2 से गुना करें तो 4 बना, और बनेगा ना बनेगा। तो इसका 2 को गुणनखंड बना, कौन? एगो 4 गुने 1 और एगो 2 गुने 2, तो ये गुणनखंड हुआ ना, ये है गुणनखंड। तो 1 2 होले तो फिर बार बार तो कहता चलो 1 गुने 4 भी रख देते हैं, इन्होंने करने से कोई मतलब ना है, तो चलो ई बन गया, ठीक। तो ये हुआ गुणनखंड। और गुणनखंड के जब आगे मतलब में समझाते हैं तो गुणनखंड का मतलब कि कोई नंबर दिए ना तो इतना टुकड़ा में बांटो कि अब न टूट सके। जैसे एक तोड़े ना, पहले 4 गुने 1 में तोड़ दिए, अब तो ही ना टूटा, फिर 2 गुने अब टूट रहा है ना, टूट रहा है, बस 1 टूट कर रह गया। देखो 6 को कितना में टूटेगा, 6 गुने तो 1 में पहले का से, और 3 गुने 2, 3 गुने 2 और 2 गुने 3, तो वो तो फिर उतने हो जाएगा, हाँ। टूटा। अब देखो 16 को तोड़ो, 16 गुने 1, 2 गुने 8, 8 गुने 2, 2 गुने 8 गुने, चलो से में रहेगा, हाँ। और फिर 4 गुने 4, 4 गुने 4, और 2 गुने 8, सोचो 8 गुने 2, हाँ तो वो है ने। तो देखो बना ना, कुछ ऐसी बनते चल जाएगा। तो ये है गुणनखंड हम तोड़े, यानी कि इसको इतना छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दो कि एकरा से आगे आप न टूट सके, ठीक। लेकिन वह में 17 से खाली इतना अभी सीखना है कि अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये आगे के है, ये गुणनखंड के आगे के चैप्टर से आता है। गुणनखंड जब शुरू होगा तो ई वाला रहता है, लेकिन हम गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड पर आए हैं। तो एकरा में फिर करना है ऐसी ही, लेकिन करने के विधि के अनुसार से दूसरा विधि से आएंगे और करेंगे, और में जोड़ा लगाना होता है। और जोड़ा न भी लगा तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन ऐसी करेंगे, एकता करने की जरूरत न होता है, बस एगो कोई निकाल देना है, बस अभाज्य गुणनखंड के अनुसार से चल जाएगा। तो विधि के जरूरत जहाँ जैसे पड़ता है वैसे, हाँ वो क्या एलसीएम विधि से बना देते हैं कि इसको भाग दे देगा, जिसको एलसीएम विधि को भाग विधि भी कहा जाता है। देखो 256 का दिए तो 256 में भाग देना है, बोले 256 का अभाज्य गुणनखंड करे तो 128 आएगा। देखो हमें पहले 2 से लगाते हैं, एलसीएम लगाना जानता है ना, 128 अब फिर 2 से किए तो 14, फिर 32, 2 से 16, 8, 4, 2, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8 हो ना गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एकरा में इतना करने पर क्या देख लो, एकरा सबके गुना करके देख लो कि इतना आ रहा है कि ना, लिखना ना। 2 में 2 से कितना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 में 2 से गुना किया था 256, यानी 256 तो बनाया सही ना, तो गलती हो सकता था। अब एकरा में खाली करना क्या होता है कि जोड़ा लगा लगा कर लिख कर छोड़ देते हैं। 2 के स्क्वायर 2 ये का छोड़ देना होता है, एकरा में गुना करना लिखता है। हाँ एक होमवर्क में दिए थे ना बनाया कि हम बना लिया यार, गुना नहीं करना है, ऐसे तो बताया। इतना यह हुआ एक आंसर के अभाज्य गुणनखंड करनी है, 2 के स्क्वायर बस गुना गुना करके एक अब तू गुना करेगी तो उतने। देखो 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, रख दो। 2 के स्क्वायर कितना होता है 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4। आप सब 4 चौका 16 चौका 64 ना हुआ, और 64 में 4 से गुना कर दो। देखो 16 का 6 कहाँ से 24 है 25, देखा आ गया ना। तो खाली लिखने का तरीका हम खंड कर तोड़ कर लिख दिए है, यानी एक खंड के मतलब है छोटा छोटा टुकड़ा बांट देना। तो हम 256 ना लिख कर ऐसे लिख दिए, इतना बड़को ना लिख कर इतना कर तोड़ कर लिखना है, बस यही करना था। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड।
ऐसी करना है। तो अब देखो 20 के का बताओ। हाँ बना है। हाँ आप सब सीख गया ना। हम बना लो 20 से 2 से बना दो भाई 10, 2 से 5। पाँच। अब लगेगा 5 से 5 से क्या लग जाएगा? 2 गुने 5 आया। तब इसको देखो 4 5 का भी 20 तो 2 के स्क्वायर को कर दो आई 5, बस इतने रह जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। हाँ हाँ ये हुआ अभाज्य 4 गुणनखंड। 5 20 सही है। हाँ इतने का छोड़ देना है। ठीक सीख गया। बनाते हैं और बनाओ। 72 का कितना आया? 72 सर जी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो चलो देखते हैं। देखो स्क्वायर स्क्वायर करते करते मजा आ गया ना। 2 से कितना आया? 36। बहुत अच्छा। 2 से 18, 2 से अब 3 हो गया। तब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 एक तरह से ही गुणनखंड हो गया। ठीक बस इतना पर से छोड़ सकती है, आंसर बन गया। अब एक तरह का अब अच्छा से कर लेते हैं तो तनी जोड़ा है तो जोड़ा लगा देते हैं तो अब भाज्य गुणन। हाँ कोई ठीक बस ये बन गया। अब भाज्य गुणनखंड तक के चल रहा है। हाँ मार लो। अब 200 का कितना आया है? 2 स्क्वायर गुने हाँ 2 5 पर पावर 2 हाँ पावर भी बोलते हैं या स्क्वायर बोलते हैं। जेकरा मूल पर 2 रहते स्क्वायर और 3 गो रहते क्यूब बोलते हैं। ठीक अभी 2 लिखा हुआ है देखो। आ जाओ तो 2 के पावर 2 है तो अब देख लेते हैं ये सही है कि गलती है। ठीक 2 दूना 4 का रहने दो अभी। 5 के स्क्वायर 25, 25 दूना 50, 50 चौके 200 यानी ठीक है ये गुणनखंड किया हुआ। चलो 60 का कितना आया? 60 के स्क्वायर हाँ हाँ 2 4 5 का 20 20 60। अब जब हाँ बस भाग करते चल जाओ एक तोड़े। हाँ सही है बस। 12 के कितना आया? 12 के 2 स्क्वायर गुना 3 हाँ बस 2 दूना 4। देखो ऐसी तोड़ते चल गए तो अब हाँ देखो एकरा कैसे एकरो में एक बार इतनों पर हम छोड़ दिए ना। एकरा जो 12 है ना तो बहुत आसान था तो हमारा बहुत जल्दी दिमाग में आ गया। तो बड़को लोग के थोड़ा सा के कर लेगा ऐसी अगर कोशिश करेगा तो जैसे कर लें। देखो अभी 12 के हम डायरेक्ट लिखे थे ना थोड़ा सा के उतना एलसीएम न करके गुणनखंड के टाइम आता है वो विधि दूसरा बोल देगा कि गुणनखंड विधि से का अलग अलग मतलब है। तो 12 को कैसे करना है? तो अगर 12 है ना अब थोड़ा देर पहले वाला बताया थे ना कि 2 भाग में बांटो कि कितना में कितना करने से 12 आएगा। 3 से एक और 6 में 2 अब ना है 3 4 तो ले लिए। तो देखो इतने छोड़ ना दिए। अब देखो तो पहले एक गुणनखंड और हो सकता है तो 3 के तो ना होगा। 3 के 1 गुण से होता है तो 1 वाला के नहीं लेते ज्यादा। तो देखो 4 में 4 के गुणनखंड कितना होगा? 2 गुने 2 तो 2 गुने 2 हुआ और फिर 3 एगो बना गया। तो उससे कितना आया है ना। हाँ अब फिर एक देख लो 3 वाला के अभी 6 वाला के 6 के कितना कितना टूटेगा? 2 गुने 3 आई 2 तो हईते है। देखा बना गया 2 गो मिल गया हमें 2 गो। तो देखा कुछ ऐसे तरह दिमाग में टूट जाता है। तो एहो एगो विधि बनता है तोड़ने के। ठीक तो अभी तो बस थोड़ा सा कितना सीखे तो इस करते जाओ इजी है इस के बाद में। और 56 के बोलो 6 के ना 2 गुने 3 गुना करेंगे तो 6 नहीं आएगा। आई 2 के नहीं तोड़े टूटबे ना करेगा। अब कितना तोड़ेंगे? एक वाला नहीं लेना है बस बोले कि एक तब 2 स्क्वायर 7 बच गया था ना। 4 28 4 और 4 दूना 8 8 7 56 39 इसके 13 गुने 3 गुने 13 देखा बस 39 में तोरा लगाने ना तू 2 से खोज रही थी या 2 से नहीं लगा। ठीक 3 का में ओ अच्छा ठीक 3 का में तू देखिएगा कि जेड बनाने की कोशिश किया देखा कि 3 का में तो 3 दाई के 30 तक में अटक गया। देखो 2 से नहीं ना लगा 39 में 40 ना है 39 में ना है। 3 का में ना 2 से पहले लगाएंगे तो भाग ना लगेगा पूरा पूरा तो नहीं लगा तो 3 से लगाएंगे। 3 से लगाए तो 1 मरतबे
देखो जगह जगह बड़का बड़का एलसीएम में आगे बनाना हो चाहे ऐसी बनाना। आई 9 बचा तो 3 मरतबे, क्या मरतबे है? अब 13 तो कोई में ना है, 13 फिर 13 से कोई ऐसी 13 से 1 लगा देता है तो नाच 1 के बचा, इतना दूर क्यों जाना है? 13 ऐसी छोड़ दो तो कितना आया? 3 गुने 13 वही ना, ये गुणनखंड हो गया। तो 39 के गुणनखंड ई, तो गुणनखंड सीख गया हो गया कैसे हार भारी जितना तरह के जाए करना सब कोई थी। और विधि बता दिए, एक बहुत विधि आएगा, टूटते टूटते खाली इतना समझना जे नंबर दिया है ना तू कितना तन्नी तन्नी को छोटा टुकड़ा कर सकता है। जैसे कोई भी चीज देंगे, ईटा चाहे बिस्कुट चाहे कोई भी चीज, कितना छोटा टुकड़ा कर सकता है। एक काटते 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 कितना हम काट सकते हैं अगर पीस बाई पीस। उसी तरह हाँ, जब तक कटते रहे तब तक काटते रहेंगे। उसी तरह जितना टूटते रहे एक तोड़ना है। खंड के मतलब गुणन खंड, कि गुना करने के बाद फिर उतना आना चाहिए। खंड मतलब टुकड़ा टुकड़ा, पढ़ागा ना टुकड़ा टुकड़ा, बस इतने करना है गुणनखंड। आगे का हमें कुछ आ जाए कैसू आ जाए इतने अभी सीख लो, ठीक।